तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ हाल ही में रिलीज हुई एक मूवी हनी ड्यू को, जो पर्सनली मुझे अच्छी लगी। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कहानी की शुरुआत होती है एक लड़की को दिखाते हुए जो कि खाना खाते हुए बाइबल पढ़ रही थी और उसको रिकॉर्ड भी कर रही थी। उसके सामने एक ओल्ड लेडी जिसका नाम केरन था बैठ के गेहूं को पीस के आटा बना रही थी। फिर उसी लड़की का फ्यूनरल का दिन आता है जहाँ पे कैरन हमें बहुत ही डिस्टर्ब दिखती है। इनके ठीक सामने एक आदमी जिसका नाम गनी था, वो एक मंकी कैप पहन के वहाँ पे एक चिकन के सारे ऑर्गन्स और फ्लैश निकाल रहा था। जंगल में हमें कुछ गन शॉट्स की आवाजें सुनाई देती है और ये आवाजें गनी को भी सुनाई देती है। वो इन आवाजों को सुन के उनकी तरफ आगे बढ़ता है और एक घर के बेसमेंट में चला जाता है। फिर हमें सैम दिखाया जाता है जो कि एक एस्पायरिंग एक्टर था और राइली जो कि एक बोटैनिस्ट थी। राइली कार में बैठ के सॉर्डिको के बारे में एक वीडियो देख रही होती है और सैम वॉशरूम में बैठ के उसके लाइंस प्रैक्टिस कर रहा होता है। राइली के वीडियो में हमें बताया जाता है कि सॉर्डिको एक ऐसा वीट फंगस है जिसको खाने के बाद लोग पागल हो जाते हैं, लोगों को गैंग्रीन भी हो जाती है और कई सारे केसेस में एम्पुटेशन भी करना पड़ता है। कुछ देर बाद सैम उसके साथ कार में ज्वाइन करता है। सैम बार बार स्क्रिप्ट्स के लाइन को प्रैक्टिस कर रहा होता है। वो लोग गाड़ी से आगे जा ही रहे होते हैं कि अचानक से उनका नेटवर्क चला जाता है। उसी वक्त वो लोग एक आदमी को देखते हैं जो कि साइकिल से जा रहा था और वो उनको बहुत ही अजीब तरीके से घूर रहा था। सैम को लगता है कि गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम है तो वो पीछे जाता है चेक करने के लिए। जब वो उतरता है तब वो देखता है कि वो आदमी उनको देख रहा था। सैम उसे मदद के लिए पूछता भी है पर वो कुछ नहीं बोलता। फिर सैम और राइली आगे बढ़ के एक फार्म में अपना कैंप सेट करके बैठते हैं। वो लोग सोने ही वाले होते हैं कि फार्म का ओनर यूलिस उनको वहाँ से जाने के लिए बोलता है। वो लोग गाड़ी में वापस आ जाते हैं पर गाड़ी की बैटरी खत्म होने की वजह से उनकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। सैम और राइली को और कुछ नहीं सूझता है जिसकी वजह से वो लोग जंगल की तरफ जाते हैं और वहाँ से गुजरने के दौरान अचानक से एक बल्ब जलता है। राइली और सैम दोनों ही उस बूबी ट्रैप के पास थे जो कि मूवी की शुरुआत में गनी ने बिछाया था। राइली को आगे बढ़ने पर एक घर दिखता है और ये दोनों उसी घर की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। घर के बेल को कई बार बजाने के बाद कैरन दरवाजा खोलती है और उनको ग्रीट करती है। वो दोनों कैरन को बताते हैं कि कैसे उन दोनों की कार खराब हो गई थी और मोबाइल में सिग्नल भी नहीं था। कैरन बड़े अजीब नजरों से सैम को देख रही थी जो कि सैम और राइली दोनों को ही बहुत अनकंफर्टेबल कर रहा था, पर उनके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। कैरन उनकी बातों को सुन के बोलती है कि वो उसके नेबर पीट को बुलाएगी और पीट उनकी कार को ठीक करने में उनकी मदद करेगा। जिसके बाद वो पीट से कॉल पे बात भी करती है और उसको बोलती है वो जल्दी आ जाए। कैरन सजेस्ट करती है कि जब तक पीट नहीं आ जाता तब तक वो खाना खा ले। वो दोनों पहले तो मना करते हैं पर थोड़ी देर बाद वो मान जाते हैं। सैम, राइली और कैरन तीनों डाइनिंग रूम में आते हैं और हमें पता चलता है कि गनी कैरन का बेटा है और एक वाइल्ड बोर ने उसको 6 महीने पहले अटैक किया था, जिसकी वजह से वो पार्शियली कैटाटोनिक यानी कि हिल नहीं सकता है और वो बोल भी नहीं सकता है। कैरन सैम और राइली के लिए मीट निकाल ही रही होती है कि अचानक से राइली उन्हें रोक देती है। राइली एक वीगन थी और सैम को कोलेस्ट्रॉल था, इसलिए वो लोग मीट नहीं खा सकते थे। यहाँ पे कैरन थोड़ी सी इरिटेट हो जाती है पर फिर भी खुशी खुशी फ्रिज से कॉर्न और बीन्स बॉईल करके उनको खाने के लिए देती है। खाने के टेबल पे गनी हमेशा बैठ के पोपोय देखकर और कैरन की मदद से खाना खाया करता था। सैम को कैरन का घर का बनाया हुआ ब्रेड बहुत ही पसंद आता है। तब बातों बातों में राइली ये भी जानने की कोशिश करती है कि इस जगह पे सॉर्डिको फंगस के अटैक के बाद लोगों की जिंदगी कैसे बीत रही थी, जिससे कि उसके थीसिस में थोड़ी हेल्प मिल जाए। पर कैरन ये सवाल टाल देती है। खाना खाते वक्त कैरन सैम के सामने कुछ होममेड कपकेक्स खाती है और उसको लुभाने की कोशिश करती है, पर राइली सैम को संभाल लेती है। बहुत ही देर हो गई थी और पेट कैरन का नेबर नहीं आया था, तो कैरन राइली और सैम को बोलती है कि उनको वहाँ पे रात बिताना चाहिए। सैम और राइली के पास और कोई रास्ता ही नहीं था तो वो दोनों मान जाते हैं। कैरन उन लोगों को उसके बेसमेंट में रहने देती है। राइली वॉशरूम यूज करके रूम में बैठती है और सैम नहा रहा होता है। राइली जिस किताब को पढ़ रही थी उस किताब से हमें पता चलता है कि जिन लोगों ने सॉर्डिको को खाया था उनके फिंगर टिप्स काले पड़ जाते हैं और कैरन के फिंगर टिप्स भी काले थे। राइली चुपचाप अपने बैग से एक कपकेक निकालती है और खुद को रोक नहीं पाती है और उस कपकेक को खा लेती है। थोड़ी देर बाद सैम वॉशरूम से बाहर आता है, शर्ट पहनता है और ऊपर चला जाता है। वो फ्रिज खोलता है और खाना निकाल के खाने लगता है।
थोड़ी देर बाद गनी आके उसके सामने बैठ जाता है। वो गनी को बोलता है कि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें वो और नहीं खा सकता और ये उसके लिए बहुत ही बुरा है। खाना खाने के बाद सैम सो जाता है। उसको सपना आता है कि वो एक बान में था। वहाँ पे उसके सामने बहुत कुछ खाने के लिए रखा था और वो खा भी रहा था, पर अचानक से सब एक पोपाई के कैरेक्टर में बदल जाते हैं और उसके मेडिकल कंडीशन के बारे में बात करने लगते हैं। उसको याद दिलाते हैं कि उसे ये सब नहीं खाना चाहिए। इसी बीच राइली को कई सारी आवाजें सुनाई देती है। उसे लगता है कि ये सारी आवाजें सैम कर रहा है। वो उन आवाजों का पीछा भी करने लगती है। सैम जब वापस कमरे में आता है तो उसको राइली नहीं दिखती। वो पूरे घर में राइली को ढूंढता है और उसको पता चलता है कि कैरन और गनी भी घर में नहीं थे। वो राइली को ढूंढते हुए बाहर चला जाता है। वो बाहर पहुंचते ही थोड़ी सी नेटवर्क मिलने पर 911 को कॉल करता है और राइली की मिसिंग होने के बारे में बताता है। 911 से जब कोई उसे एड्रेस पूछता है तो वो बता नहीं पाता कि वो कहाँ पे है। 911 से बात करने के वक्त उसकी नजर कैरन के बान की तरफ जाती है। जब वो बान के अंदर जाता है तब कैरन उसको ड्रग से इंजेक्ट करके अनकॉन्शियस कर देती है। सैम और राइली को जब होश आता है तो वो दोनों एक लकड़ी के ढांचे के ऊपर बैठे हुए होते हैं। उनके हाथों और पैरों को टेप से बांधा गया था और साथ ही साथ उनको आपस में भी टेप से बांध दिया गया था। उन पे मास्क लगे थे जो कि गैस टैंक से कनेक्टेड थे। जब वो लोग इधर उधर देखते हैं तब उनकी नजर गनी पे पड़ती है, जो एक डिस्टॉर्टेड स्क्रीन को देख रहा था और वहीं पर बैठा था। थोड़ी देर बाद वहाँ पर कैरन और यूलिस भी आ जाते हैं। जिस टेबल पर यूलिस और कैरन बैठे थे उसी टेबल पे एक बक्सा भी था और उस बक्से से दूध निकल रहा था जो कि 2 बॉटल्स में भर रहा था। यूलिस और कैरन खाना खाने लगते हैं और नींबू पानी पीते हैं और फिर गनी के चिक्स पे लगे हुए बैंडेड को निकालते हैं। उसके चीक्स का एक बहुत ही बड़ा पोर्शन कटा हुआ था। उसके घाव को कॉटन से साफ करते हैं और पट्टी कर देते हैं। कैरन और यूलिस सोर्डिको की वजह से पागल हो चुके थे और वो दोनों बताते हैं कि वो लोग कैनिबल्स बन चुके थे। वो लोग अपने इस लाइफस्टाइल को गॉड्सविल का नाम देते हैं और बहुत सारी चीजों को बाइबल से मिसइंटरप्रेट करते हैं। उनके हिसाब से कैनिबलिज्म ही एक ऐसा रास्ता था जिससे कि वो अपने क्रॉप के लॉस को चुका पाते। कैरन और यूलिस ये भी बोलते हैं कि जो लोग उनका साथ नहीं देते वो उनको अडॉप्ट कर लेते हैं और धीरे धीरे उनको खाते हैं। यहाँ पे हमें पता चलता है कि गनी कैरन का बेटा नहीं था पर एक रैंडम हंटर है जिसको मेंटली और इमोशनली कैरन और यूलिस ने डिसेबल किया था, जिसकी वजह से वो लोग धीरे धीरे उसे खा पा रहे थे। इसके बाद कैरन वो बॉक्स खोलती है जिससे एक लड़की को वो निकालती है जिसके हाथ और पैर कटे हुए थे। उसको भी उन लोगों ने मेंटली और इमोशनली डिसेबल कर दिया था और वो लोग धीरे धीरे उसे भी खा रहे थे। उसको वो लोग गनी के कुछ फ्लैश के पार्ट्स खिलाते हैं पर वो ठीक से खा ही नहीं पाती है। बार बार मुंह से निकालने के बावजूद कैरन उसको जबरदस्ती मीट खिला के सुला देती है। यूलिस फिर ऊपर चढ़ता है और सैम की आंखें देखता है क्योंकि वो उसे भी मेंटली और इमोशनली डिसेबल करना चाहता था। इसी दौरान वो गनी को बोलता है कि गैस की सप्लाई बढ़ाने के लिए। जैसे ही वो उसकी आंखों में रॉड घुसाने वाला होता है कि उस वक्त एक पुलिस की कार वहाँ पे आ जाती है। सैम और राइली को यूलिस चीखने से मना कर देता है और उन दोनों को बोलता है कि कैरन सब संभाल लेगी। कैरन के पीछे पीछे थोड़ी देर बाद यूलिस भी चला जाता है, जिसके बाद गनी, सैम और राइली उस बान में अकेले होते हैं। सैम गनी को बोलता है कि गैस का सप्लाई बंद करने के लिए, जो कि गनी कर देता है। फिर वो बोलता है राइली और उसके हाथ के टेप को काटने के लिए। जब वो लोग आजाद हो जाते हैं सैम गनी को बोलता है राइली को लेके भागने के लिए, क्योंकि गनी की सोचने की शक्ति खत्म हो चुकी थी तो वो उसको लेके भागने लगता है। इसी बीच सैम जो चल नहीं पा रहा था पर लंगड़ाते लंगड़ाते उस बॉक्स के पास पहुंचता है, पर उसी समय कैरन भी आ जाती है। इससे पहले सैम कुछ कर पाता कैरन उसको बेहोश कर देती है और यूलिस को बोलती है ट्रैक्टर लेके राइली और गनी का पीछा करने। कैरन पागलों की तरह उसी रास्ते पे जाती है जिस रास्ते पे राइली और गनी गए हुए होते हैं और एक गाना विसल करने लगती है, जिसको सुन के गनी की कई सारी यादें वापस आने लगती है। गनी का पैर एक एनिमल ट्रैप में अटक जाता है जो कि उसी ने सेट किया था और उसकी वहीं पे मौत हो जाती है क्योंकि वो एक हंटर था। उसके बाद हम वापस से कैरन को ब्रेड बेक करते हुए देख पाते हैं, जिससे कि वो काट के 3 प्लेट्स में खाना रेडी करती है। पहला प्लेट वो राइली को देती है जो कि गनी की जगह पे बैठी होती है और पोपाई देख रही होती है और उसके गाल भी खा लिए गए थे। फिर वो बेसमेंट में जाती है और वहाँ पे हम डलाइला को देख पाते हैं
जो कि वही बक्से वाली लड़की है, और वहाँ पे सैम भी था जिसके हाथ पैर कट चुके थे, जो कि शायद से इन लोगों ने खा लिए होंगे। और सिर्फ यही नहीं, वो डेलाइला और सैम को फोर्स भी करती है एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाए, और सैम और राइली दोनों ही उस वक्त खून के आंसू रोते हैं। और इसी के साथ में मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी हनी ड्यू मूवी की कहानी। अब बात करते हैं मूवी में असल में हुआ क्या है। तो मूवी की कहानी एक कपल के बारे में है जिनका नाम राइली और सैम था। वो दोनों एक विलेज में आते हैं कुछ टाइम स्पेंड करने, और राइली एक बॉटनी की स्टूडेंट थी और वो सॉर्डिको के बारे में पढ़ रही थी। उन दोनों का ही नेटवर्क रास्ते में खराब हो जाता है, जिसकी वजह से राइली और सैम एक फार्म में रात बिताने के बारे में सोचते हैं। ये फार्म यूलिस का था, जो कि वहाँ पे आके उन दोनों को जाने बोलता है। वो दोनों गाड़ी में बैठ के जाने ही वाले होते हैं कि उन दोनों की गाड़ी खराब हो जाती है, और वो लोग कैरन के घर में जाते हैं। कैरन उनको अंदर बुलाती है और खिलाती है। बाद में कैरन राइली को किडनैप करती है और उसको डिसेबल करने की कोशिश करती है, पर सैम खुद को खाना खाने से रोक नहीं पाता है और खाना खाने के लिए बिना राइली को कुछ बोले चला जाता है। खाना खाने के बाद वो राइली को ढूंढ नहीं पाता है, इसलिए वो कॉप्स को बुला के फार्म में चला जाता है। फार्म में जाने के बाद वहाँ पे कैरन उसे भी बेहोश कर देती है। बाद में वो लोग बताते हैं कि यूलिस और कैरन के पास कुछ भी खाने को नहीं था, और इसलिए वो इंसानों का ख्याल रखते थे और उन्हीं को खाते थे। राइली और सैम भागने की कोशिश करते हैं और नाकामयाब हो जाते हैं। ये मूवी एक फिक्शनल वीट फंगस सॉर्डिको के बारे में थी, जो कि एर्गोट फंगस से बहुत मेल खाता है। एर्गोट की वजह से एक्सट्रीम मैडनेस और क्रेजीनेस होता है। एर्गोट के जो सिम्टम्स है जिसमें विक्टिम शेक करता है और विक्टिम को बहुत ज्यादा सीजर्स आते हैं। ये सिम्टम्स गनी और डेलाइला में देखे गए हैं। ये कहा जाता है कि सेलम विच ट्रायल्स भी इस फंगस की वजह से हुआ था। इस मूवी ने हेलुसिनेशन और भूख और कंपल्शन बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया हुआ है। सैम जो कि अपने ऑडिशन में बार बार फेल होके फ्रस्ट्रेट हो रहा था, और वो सीन जहाँ पे राइली उसके हेल्थ के बारे में बता देती है, और फिर सैम खुद को रोक नहीं पाता है और फिर सपने में भी उसको अपनी कमियां दिखाई देती है। एक सीन जिसमें विसल टोन की वजह से गनी को बहुत कुछ याद आता है। इससे ये पता चलता है कि उन लोगों ने उसको पूरी तरह से डिसेबल नहीं किया था, बल्कि उसके नर्व्स को डैमेज किया था, जिससे वो जिंदा तो रहे पर हिल डुल ना पाए। एक सीन जिसमें राइली वो कपकेक खाती है पर वो वीगन थी, ये दिखाता है कि वो खुद को रोक नहीं पाई। इंसान की भूख यहाँ पे उसकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है, और भूख और सॉर्डिको दोनों मिलकर डिल्यूशंस को और भी बढ़ावा देते हैं, जिसकी वजह से यूलिस और कैरन को ये लगता है कि वो दोनों ठीक काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर मूवी पसंद आई हो तो प्लीज कमेंट करके बताना कि आपको मूवी कैसी लगी, जो कि आप लोग कमेंट बिल्कुल भी नहीं करते हो। दोस्तों, कमेंट तो कर दिया करो, जिससे हमें भी पता चल सके कि आपको किस टाइप की मूवी पसंद है, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी डायरेक्ट पिंग करके बता सकते हो कि नेक्स्ट मूवी मैं किस चीज पर बनाऊं। तो अब मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।